कभी जिंदगी में चिंता नहीं किया हमारा परम गुरु जी का आविर्भाव तिथि में व्यास पूजा उपलक्ष्य में पंजाब में आएंगे, लुधियाना में आएंगे, तैब से हो गया। इस समय में मेरा आने का बात नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा बगैर एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, इसमें भगवान की इच्छा है। मैं आसाम में रहता, वहां पर हमारा परम गुरु जी का प्रतिष्ठित विग्रह गांधीर्विका गिरिधर सर्वभौम गौड़ीय मठ में हर साल महापुर उपस्थित, कभी पुरुषोत्तम धाम में अभी वो स्थान हमारा गुरु जी प्रकाश किया, जो कभी सफर में हम लोग चिंता नहीं कर सकता है। इतना वहां पर गड़बड़ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला था, इस्कॉन जाके भी वहां से भाग गया। वही पुरुषोत्तम धाम में आप लोग सुना हमारा परम गुरु जी का आविर्भाव स्थान जो है, वो स्थान पे बहुत किराएदार था 40 साल। हमारा गुरु जी का पास हमारा गुरु जी का गुरु भाई सब निवेदन किया, आप बहुत जगह में बहुत बड़ा बड़ा मठ किया, हमारा गुरु जी का आविर्भाव स्थान को आप प्रकाश कर। गुरु जी का अंदर में देखा, बड़े गुरु जी का जो मूर्ति है, जो बोलते थे उसी प्रकार चिंता करके चलते, अपना को वैष्णव का दासनोदास समझते थे, इसलिए जिंदगी तक आखिरी तक वैष्णव इच्छा का माफिक काम किया। मैं तो एक बात करता हूं, उल्टा काम करता आखिरी तक। उनका अस्पताल में जाने की इच्छा नहीं थी। मेरा बात एक जो बद्ध जीव है, कामातुर बद्ध जीव, हम लोग इच्छा प्रकाश किया, आपको जब चिकित्सा हो जाए, पेस्ट मेकर बैठाने के लिए राधा कृष्ण चामारिया सब बड़ा बड़ा व्यक्ति बोला कोलकाता का, तो हम लोग कभी निवेदन किया। गुरु महाराज जी कहते मेरा तो जाने का इच्छा नहीं था, वैष्णव बोलते हैं जाओ। आखिरी तक हम तो वैष्णव नहीं है, हम तो बद्ध जीव है, तो वैष्णव सब बोल रहा है, वैष्णव की इच्छा पूर्ति करने के लिए जाओ, मेरे अपनी इच्छा नहीं। इसी प्रकार जब उनका गुरु भ्राता सब बोला, मेरे लिए एक मुसीबत है, मेरा शरीर बंगाल का है, जब इधर आता हूं क्योंकि हिंदी कहता हूं, अभी पंजाबी थोड़ा समझ लेते, उसी हसी थोड़े सारे बोल नहीं सकते, टूटी फूटी हिंदी कहूंगा, थोड़ा ध्यान देके सुनने से तो मालूम होगा कंठ का आवाज बंगाल का है। अभी गुरु जी कहते ठीक है, गुरु जी का तबीयत
ठीक नहीं था उस वक्त। और गुरुजी जो एक बार कोई वस्तु इच्छा करेंगे तो करेंगे ही। अच्छा ठीक है, पुरुषोत्तम धाम में गया, देखा इतना किराएदार है, पुराना मकान है, कितना मामला है, कितना कुछ है, तैयार हो गया। मैं गुरुजी से प्रार्थना किया, कोई इसके लिए चिंता नहीं कर रहा है, इसको भी चिंता नहीं कर रहा है जिनका करोड़ करोड़ रुपया है। आपको तबीयत खराब है, आप इसलिए जो भी कभी होगा नहीं, क्या होगा मालूम नहीं, इसके लिए क्यों मेहनत कर रहे हैं। गुरुजी उसका जवाब नहीं दिया। सदाशिव त्रिपाठी चीफ मिनिस्टर था, मैं डिक्टेशन करता हूं, एक दरखास्त दो, उनका साथ मैं मुलाकात करूंगा, एंडोमेंट कमीशन के साथ मुलाकात करूंगा। उसके बाद बीरेन मित्र चीफ मिनिस्टर था, उनका साथ मुलाकात करूंगा। मेरा आरजी को कुछ उत्तर ही नहीं दिया, सब एंगेजमेंट किया, सब जगह में किया। पूरा इतिहास नहीं बोलेंगे, लंबा इतिहास है, मैं तो साथ में था, मैं जानता था। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो बना रंगनाथ मिश्र, गंगाधर महापात्र, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर, सब गुरुजी का पीछे में खड़ा हो गया। गुरुजी का सूरत भी ऐसा है, व्यक्तित्व ऐसा था, उनको देखने से सबका आकर्षण। तो अभी वो लोग पीछे में खड़ा हो गया, स्वामी जी हम लोग पीछे में आए आपका। अभी वो स्थान ले लिया, लेने के बाद किराएदार है 40 साल वहां पर बैठा है। वहां का वकील कहते हैं एविक्शन ऑर्डर होने से भी उठा नहीं सकता है। आप लोग कैसे इतना किराएदार को उठा दिया, ये तो मेरा दिल में मगज में कोई बात पहुंचता नहीं हम लोग का। वही जो कृष्ण की इच्छा है, उनके पीछे में उनका गुरुजी खड़ा हो गया, जगन्नाथ देव खड़ा हो गया, असंभव भी संभव हो गया। वो स्थान में विशाल मंदिर बन गया, सत्संग भवन बन गया, विशाल स्थान हो गया, इंटरनेशनल प्लेस। इसलिए हमारा परम गुरु जी का आविर्भाव स्थान में हर एक दुनिया का विश्व सब वहां आते, वो स्थान गुरु जी प्रकाश करते, हम लोग तो सब तज्जब बन गया। गुरु जी का जीवन चरित्र जब आप लोग देखेंगे, जो वस्तु पकड़ेगा तो करेंगे। अभी उनका गुरु जी को तो आप लोग देखा नहीं, मैं भी नहीं देखा। सब आदमी कहते थे आपका जो गुरु जी है, आपका गुरु जी को देख के आदमी बोलते थे उनका पुत्र है। इसलिए परम गुरु जी जो है, परम गुरु जी का सूरत का माफिक, परम गुरु जी तो आजानुलंबित बाहु, एक घट कृति गौरकांति जो है, इस प्रकार हमारा गुरु जी का, आपका गुरु जी को सब समझते हो उनका ही पुत्र है। परम गुरु जी बाहर का सूरत में भी साधारण व्यक्ति का माफी नहीं। अभी उनका आविर्भाव तिथि में यहां पर वही तिथि पूजा उत्सव में और व्यास पूजा उत्सव में लुधियाना में आएंगे,
और कृष्ण मंदिर में आएंगे, मॉडल टाउन में कृष्ण मंदिर में फंक्शन होगा, मैं चिंता ही नहीं कर सकता। इसलिए गुरु महाराज जी यहां पर 1972 से 78 तक, उसका पहले वो पुराना शहर में, ओल्ड टाउन में सनातन धर्म प्रचारक हाई स्कूल, LIC गिर मंदिर, मंगत राय जी उनका लड़का बैठा है। वो बहुत बड़ा धार्मिक थे, सारा खर्चा एकला वहन करते थे। इसलिए उनका लड़का का बारे में याद होता है, कितना दफे कहा, दर्शन नहीं मिला। उनका घर में भी हम ठहरा, पुराना घर, नया घर जो बना वहां पर भी ठहरा। पुराना घर में जब मंगतराय जी थे, उसका बाद पहले जब इधर आया 1972 में आया, 72 से लगातार के लिए हमारा जो राकेश कापूर है, राधा माधव दासाधिकारी, उनका पिताजी नरेंद्रनाथ कापूर, नरहरि दासाधिकारी, वहां पर गाड़ी लेके जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए तो खोला जगह होना चाहिए। इधर वही अनुष्ठान यहाँ शुरू कर दिया। अभी 1972 से 78 तक हम लोग किया, उसका बाद भी हम लोग आया यहाँ पर, और न्यू मॉडल टाउन और जगह में ठहरा। फिर आज का तिथि में कृष्ण मंदिर में ले आए, ये भी भगवान की इच्छा है। हमारा गुरु जी का शुभदार्पण स्थान है, गुरु जी यहां पर शुभदार्पण किया लगातार 6-7 साल तक यहाँ पर। हम लोग साथ में आते थे यहाँ पर अवस्था में, जो पुराना आदमी वो जानते हैं। इसलिए गुरु जी का पदांकपुत स्थान है, ये स्थान में उनका आविर्भाव तिथि पूजा हो जाए, उनकी इच्छा है। इसलिए मेरा शरीर का खराब बहाना करके यहाँ पर इलाज करने के लिए सीबिया कंपनी वो ड्रिप देने के लिए भेज दिया। और यहाँ पर ये उत्सव अनुष्ठान हो रहा है। अभी आज का तिथि जिनका है, उनको बारे में उनका अपना जन ही कह सकता था, मेरा वाफिक आदमी नहीं कह सकता। इसलिए वो भगवान का निजजन है, साधारण व्यक्ति नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का बाद 500 साल से ज्यादा हो गया। कृष्ण भक्ति प्रचार हुआ सारा भारत में, जहां गया। वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंड आदि प्रकाश हुआ, सर्वगोस्वामी प्रकाश किया उनका ही माध्यम से। जहां जहां गया चैतन्य महाप्रभु, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतज जो सामने आया उनको ही प्रेम। ऐसा कि जो जंगल का रास्ता से जा रहे थे, झारीखंड रास्ते से, वहां पर शेर है, चीता है, हाथी है, हिरण है, जो खाद्य खादक संबंध है, खाने वाला शेर खाने वाला हिरण को, वो सब है। जब चैतन्य महाप्रभु वही जंगल का रास्ते वृंदावन जा रहे थे, कृष्ण 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 रखो माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम,
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई, रो रो कर जा रहे थे। वहां के जंगल का हाथी जानवर वो भी कृष्ण कृष्ण बोले। ये साधारण कोई शक्ति की बात है। और जो चीता कहिए और शेर कहिए और व्याघ्र कहिए, टाइगर कहिए, और उसका साथ हिरण एक साथ में जा सकता है। दोनों एक साथ में जा रहा है चुंबन करके, इसलिए आत्मवृत्ति प्रकाश हो गया। मैं शेर हूं, मैं हिरण हूं, ये बात नहीं, मैं भगवान का संबंध से सबको उद्धार करके सबको कृष्ण प्रेम देके आदमी नहीं, ब्राह्मण को वैश्य शूद्र किसी को नहीं बचा। जितना जो म्लेच्छ है, मुसलमान है, प्रधान, उनका प्रधान पार्षद बन गया, सबको उद्धार करके। वही चैतन्य महाप्रभु का तिरोधान का बाद, सर्वस्व का तिरोधान का बाद श्रीवास समानंद नरोत्तम ठाकुर भी प्रचार किया। उसका बाद एक अंधकार युग आ गया। चैतन्य महाप्रभु का विशुद्ध प्रेम जो बंगाल में नदिया में मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित हुआ, वहां का आदमी नहीं समझा। वहां का आदमी भी चैतन्य महाप्रभु सार्वजनीन प्रेम धर्म जो है, यूनिवर्सल ऑल एक्यूमुलेटिंग ऑल एम्ब्रेसिंग रीजन ऑफ डिवाइन लव जो है, उसके बारे में बंगाल का आदमी भी नहीं समझा। इसलिए बहुत अपसंप्रदाय निकाल गया चैतन्य मगर नाम का। So many pseudo sects cropped up in Bengal. वो लोग कहते हाँ चैतन्य महाप्रभु का धर्म प्रचार करने वाले। उनको चरित्र देख के बंगाल का आदमी का श्रद्धा नष्ट हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु का धर्म है। तो रामदास बाबा जी नवद्वीप का लिखा है, 13 अपसंप्रदाय, आउल बाउल कर्ता बजा नेराधर बेसाई सहजिया सखी में की स्मार्त जात गोसाई অতিবারী চূড়াধুরী गौरांग नागौरी तथा कोई 13 संग नहीं कोई। ये 13 का संग नहीं करते, इसलिए बाबा जी के माता जी लेके घूमता है, बोलता राधा कृष्ण का प्रेम चरित्रहीन है, उसको देख के किसी का श्रद्धा नहीं होता। ऐसा हो गया। उस वक्त चैतन्य महाप्रभु देखा भागवत है, सर्वस्वी का ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत है, सब ग्रंथ है, लेकिन तब भी उसका तात्पर्य नहीं समझा। अपना अपना मतलब लगा माफिक चैतन्य महाप्रभु का प्रेम एक मार्का देके प्रचार करना, जो उल्टा बात है। चैतन्य महाप्रभु अपना नियोजन को भेजा, कृष्ण नंदन कृष्ण सचिनंदन गौर हरि भेज दिया। जो कमल मंजरी है वही भक्ति विनोद ठाकुर, साधारण व्यक्ति नहीं है। और भक्ति विनोद ठाकुर का अवलंबन करके पुरुषोत्तम धाम में जो हमारा परम गुरु जी प्रकाशित हुआ, रूप गोस्वामी का अनुगत है, नयन मणि मंजरी। अभी हम तुम लोग को जाने पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो प्रचार्य विषय कोई दुनिया का आदमी शास्त्र रहने से भी समझेगा नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर प्रकाशित हुआ, वो भी नदिया जिला में वीरनगर, वहां पर ही प्रकाशित हुआ। और हमारा जो परम गुरु जी भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी का अवलंबन करके पुरुषोत्तम धाम में जो स्थान पहले चैतन्य गौरी मठ नहीं था,
हम लोग कहते थे ये स्थान वहां का क्या स्थान नाम था, वो नाम पहले दूसरा नाम था छाता मठ, नारायण छाता मठ, नारायण छाता मठ। अभी तो चैतन्य गौरी मठ कहते सब। वो स्थान बहुत विशाल चैतन्य गौरी मठ हो गया, नारायण छाता मठ कहते थे। और भीतर में जाके प्रणाम करते, बहुत गंदा स्थान, एकदम नाला भी गंदा था। वो भी चिंता ही नहीं किया कि ये स्थान हम लोग देख सकेंगे। वही स्थान पर प्रभुपाद प्रकट हुआ। हमारा परम गुरु जी भक्ति ठाकुर भगवती देवी का अवलंबन करके जब प्रकट हुआ, तब भी आश्चर्य है। जब प्रकट हुआ, वो बच्चा का शरीर में जनोई है, ये यज्ञोपवीत है। देख के आश्चर्य, जनोई आ गया किसे। 6 महीना जब हुआ बच्चा, तो उसी रास्ते से जगन्नाथ मंदिर से रथ जाते हैं, जो रास्ते रथ जाते, ग्रैंड ट्रंक, ग्रैंड रोड जो है बरदांड कहते हैं वो लोग। वही बरदांड के पास में हम लोग कई मठ है। वही तो वहां से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर रथ जाते हैं। तो रथ यात्रा का वक्त बलदेव सुभद्रा चला गया, जगन्नाथ पीछे आके वहां रह गया। जगन्नाथ चलता ही नहीं। कितना कोशिश किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भक्तिनाथ ठाकुर दिवारात्र संकीर्तन वहां पर प्रवर्तन कर दिया, दिन रात संकीर्तन। उसका बाद भगवती देवी बच्चा को लेके जगन्नाथ का पास आया, जगन्नाथ का एकदम ठाकुर जी का पास आया। आने से वही ठाकुर जी का, जगन्नाथ का माला वही बच्चा का गला पर आया, माला गिरा और बच्चा जगन्नाथ पाद पद्म स्पर्श किया। उसका बाद जगन्नाथ रथ चलने लगा। वो होने के बाद ही रथ चलने लगा अपने आप। इसलिए ये भी एक अलौकिक है। शास्त्र में प्रमाण है, झुत्कले पुरुषोत्तमात् पद्म पुराण में, उत्कल धाम से, पुरुषोत्तम धाम से कृष्ण भक्ति सारा दुनिया में प्रचार होगा। जब हमारा परम गुरु जी वहां पर प्रकट हुआ, उसका बाद ही उनको अवलंबन करके सारा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार। जितना मठ देखते हैं, चैतन्य मठ, चैतन्य गौरी मठ, इस्कॉन, सबका मूल है हमारा परम गुरु जी इत्र विश्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती विश्वविद्यालय। बचपन में बच्चा है, उस वक्त जब अपना भवन को, भक्ति भवन को निर्माण किया, वहां पर कूर्म रूप प्राप्त हुआ। कोई कूर्म रूप प्राप्त हुआ। कूर्म पूजा करने के लिए भक्तिनाथ ठाकुर अपना बच्चा को शिक्षा दिया। तिलक करने के लिए सदाचार बचपन से ही शिक्षा दिया। उसका पहले नृसिंहदेव का पूजा और पुरुषोत्तम धाम का माला लिया के उनका हरिनाम करने के लिए दिया। ये लंबा चौड़ा प्रसंग है। वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर
आखिरी में भक्ति विनोद ठाकुर अपना भजन स्थान वहां पर ले आया, नवद्वीप धाम नदिया जिला में रुद्रमदीप। तो वहां पर आया, हमारा परम गुरु जी भी आया। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कमल मणि मंजरी नयन मणि मंजरी पहले से ही अधीन है। अभी यहां पर भी भक्ति विनोद ठाकुर 100 ग्रंथ लिखा, संस्कृत में, बांग्ला में, इंग्लिश में। मैजिस्ट्रेट था, लिखा। और जगन्नाथ दत्त बाबा जी महाराज को देखा तो भक्ति ठाकुर भी नवद्वीप धाम से महाप्रभु का आविर्भाव स्थान को देखा, रात्रि को देखा। नवद्वीप से जब छत पर उठा तो देखा वहां पर ज्योति निकालता है। ज्योति क्या है समझ में नहीं आया। उसका बाद परीक्षा करके देखा, ये चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान। वो पानी के अंदर में डूब गया था, वह अभी खोल दिया, गंगा छोड़ दिया। फिर वहां पर अभी विशाल जोगपीठ मंदिर, महाप्रभु का आविर्भाव स्थान में विशाल मंदिर हो गया। अभी सारा दुनिया इस्कॉन का भी मंदिर हो गया, और कितना मंदिर हो गया, वो अभी शहर का माफिक हो गया। सब जितना सारा दुनिया का आदमी मंदिर बना रहा है वहां। आप लोग जाने से दिखेंगे, आप जाएंगे। हम लोग का भी बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा गेट, एकदम सिटी ऑफ टेम्पल्स, टाउन ऑफ टेम्पल्स, सिर्फ मंदिर का ही शहर है। इसलिए वहां पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज परमहंस वैष्णव वैराग्य से, तीव्र वैराग्य से भजन करते थे। कोई कुटिया में नहीं रहते थे, टूटा हुआ किस्त का नीचे में बैठ के करते थे। कभी गंगा जी का पानी पी लिया, कभी मिट्टी खा लिया, कभी का माधुकरी कुछ मिश्र मिला, पानी में फेंक के थोड़ा खा लिया। हर वक्त हरिनाम करते थे। ये आदमी नहीं कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर के पास जाते थे कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनका दर्शन करके हमारा प्रभुपाद का आकर्षण हुआ। जो राधे कीर्तन करते हैं ना, कानू मानो मोहिनी राधे राधे, वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का है। वो कीर्तन सुन के आकर्षण हुआ, उनके पास मंत्र लेने की इच्छा किया। उन्होंने कहा, मैं किसी का मंत्र नहीं देता। मंत्र देने से, शिष्य करने से उनका चिंता हो जाता है। बड़ा बड़ा आदमी वही परमहंस वैष्णव को दर्शन करने के लिए थे, राजा महाराजा। किसी का हिम्मत नहीं होता था उनका पाद पद्म स्पर्श करे। जो स्पर्श करे अभिशाप दे देगा, घबराहट हो जाएगा। डर का मारे से उनका सामना भी नहीं जाता। सर्दी में सरस्वती गंगा का किनारा पर ठंडा हवा चलता है, शरीर में तो कपड़ा नहीं है, नेगेटिव पहन के परिणाम कर। कोई आकर ए रजाई आप व्यवहार कीजिए, रजाई दिया, दूर से आकर उनको रजाई दिया। तो थोड़ा दिन बाद आया देखने के लिए, रजाई तो नहीं है, आपको रजाई दिया, रजाई ऊपर बांध के रख दिया। वो रजाई देख के सर्दी भाग जाएगा। ऐसा है, हर वक्त हरिनाम। वहां पर बैठ के वृंदावन धाम में क्या कुछ हो रहा है, वहां पर बैठ के सब उनका मालूम है। उनके पास जाके मंत्र लेंगे तो माए किसी को शिष्य नहीं करता। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 13 बार उनका प्रत्याख्यान किया। प्रत्याख्यान समझते, रिफ्यूज किया। उसको क्या बोलते हैं?
वापस कर दिया। तब भी प्रभुपाद छोड़ा नहीं, फिर जाते। तब कहते हैं मैं महाप्रभु को पूछूंगा, महाप्रभु जब यह जो देंगे तब होगा। थोड़ा दिन के बाद फिर गया, आप महाप्रभु को पूछा, ओ भूल गया, हम लोगों ने से कितना गुरु है, नहीं देने से और गुरु नहीं है, हम लोग का गुस्सा हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद का गुस्सा नहीं, उनसे ही लेगा। फिर धनुष धारण करके बैठा, फिर आया, आप पूछा, हाँ पूछा, क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु बोला तुम्हारा माफी दाम्भिक को मंत्र नहीं देना। सुन के उनका मुख काला हो गया। चैतन्य महाप्रभु जो बोल दिया तब तो उपाय नहीं है, तो काला हो गया। थोड़ा वक्त बाद जिसका पैर छोड़ नहीं सकता है कोई, तो अपना पैर का धूल अपना हाथ में लेके सारा प्रभुपाद का स्वर में दे दिया। देखे कहते तुम ही योग्य हो चैतन्य महाप्रभु का धर्म प्रचार करने के लिए, मैं आज्ञा कर तुमसे सारा दुनिया में प्रचार। एक ही शिष्य, एक ही शिष्य और दूसरा कोई शिष्य नहीं, सारा दुनिया को हिला दिया। शतकोटि नाम यज्ञ किया मायापुर में 6 साल तक। चातुर्मास्य में मिट्टी में खाना फेंक के ऐसे गाय का मांस खाते, महातेजियान हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर गौकिशोर बाबू जी महाराज हुकुम है, पृथ्वी नगरादि ग्राम शब्द प्रचार हुई मोर नाम। महापुर के यज्ञ सारा गांव जितना पृथ्वी है सब जगह मेरा नाम प्रचार होगा, कृष्ण नाम गौर नाम प्रचार होगा। हुकुम है, मेरा पास तो कुछ है ही नहीं, मैं अकेला हूं, मैं कैसे प्रचार करूं? पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सन्यास, उसका बाद सन्यास लिया। गौरकिशोर बाबू जी महाराज से दीक्षा ग्रहण के बाद 1918 साल में, वो तो बाद में। उसका पहले क्या हुआ, वो चिंता किया मुझसे प्रचार कैसे हो, मेरा तो कुछ नहीं है। तब जो हमारा महापुरुष का आविर्भाव स्थान है ना, वो स्थान पे पंचतत्व प्रकाशित हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवानंद गौर भक्त, ये पंचतत्व लेके है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बोलते दाऊ जी, और अद्वैत जो तो महाविष्णु का अवतार, गदाधर पंडित गोस्वामी राधा रानी, शिवास पंडित नारद, पंचतत्व प्रकाशित हो गया। कहते उसका पीछे में देखा जगन्नाथ दत्त बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, उसका पीछे में गौर किशोर दत्त बाबा जी, अपना गुरु को देखा। सब बोल रहा है तुम्हारा पीछे में हम लोग हाय, बहुत धन, बहुत व्यक्ति आएगा, कोई चिंता नहीं, प्रचार शुरू। ऑर्डर दे चैतन्य मठ स्थापन किया पहले वही मायापुर में, चैतन्य मठ। और उसका बाद कोलकाता में जाके वहां पर रहा, उल्टा डंगा रोड में, वहां जाके प्रचार किया। वो प्रचार ऐसे किया, एक बात मैं कह देता हूं, कैसा प्रचार किया। वो तो अपना मठ नहीं है, किसी का मकान है, मकान में रहा किराया पर, मकान में रह के प्रचार किया। और उनका शिष्य लोग तब वो भी उनका शक्ति संचार कर दिया, वो भी प्रचार कर रहा है। वन गोश्री महाराज, श्रीधर देव गोश्री महाराज सब तब थे। हमारा गुरु जी बाद में आया, और सब
वहां पर वही उल्टा डांगा में एक भागवत का श्लोक 1 महीना व्याख्या किया। लब्ध्वा सुदुर्लभं बहु संभवान्ति मानुष्य पार्थ वाणिज्य तूर्णं जलितं अपदेव निवृत्ति जावन निश्रेष विश्रेष गुरु सर्वदशा। यही श्लोक को व्याख्या किया। अभी वही व्याख्या में इधर में सब जगह प्रचार हो रहा है। कहां प्रचार है? वन गोस्वामी महाराज एक रास्ता में वक्तृता शुरू कर दिया। 2,000 आदमी से इकट्ठा हुआ, पास सुन के श्रद्धा हुआ, ले आते थे ऐसा। तो उस वक्त स्कॉटिश चर्च कॉलेज का 2 विद्यार्थी किताब लेके उसी रास्ते जा रहे थे। यहां पर एक महात्मा है, देखने के लिए घुसा। प्रभुपाद को देखा, एकदम सोना का वापी का रंग जल जल कर रहा है। जा देख के आकर्षण में बहुत पीछे में बैठ के सुन रहा है, हाथ में किताब है और एक व्याख्या कर रहा है। दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ 80 लाख जोड़ी भ्रमण का बाद मनुष्य जन्म होता है। ये जल जंतुओं के 9 लाख, पेड़ों के 20 लाख, कीड़ाओं के 11 लाख, चिड़ियों के 10 लाख, जानवरों के ये आपको 30 लाख। उसका बाद होता है मनुष्य जन्म। सुदुर्लभ मनुष्य, बहुत दुख का बाद मनुष्य जन्म हुआ। अर्थदम यही जन्म में जो हमारा प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है? पूर्ण वस्तु। खंड वस्तु मिलने से अभाव जाएगा नहीं। पूर्ण वस्तु भगवान को मैं प्राप्त कर सकता हूं, जिनकी प्राप्ति से तमाम वस्तु प्राप्ति हो जाता है। जस्मिन प्राप्ति सर्वविदम प्राप्तम भवति, जस्मिन कहते सर्वविदम विज्ञातम भवति तद्विज्ञ तदेव ब्रह्म। लेकिन ज्यादा समय नहीं है, अनित्यम। जो भी वक्त मौका चला जाएगा। पूर्णम जते तो न पदे मृत्यु जावत। ये शरीर नष्ट होने का पहले अभी से, इस मुहूर्त से चेष्टा करना चाहिए। अभी से, इस मुहूर्त से। और वो जो 2 स्कॉटिश चर्च कॉलेज से जो लड़का आया ना, उसका तरफ निगाह देके बोल रहा है, भाई तो इनका शिष्य नहीं, मेरा तरफ निगाह, हम लोग को तरफ निगाह किस लिए? डर हो गया। स्वामी जी अब हम लोग को घर में जाने नहीं देंगे, नहीं देंगे। बहुत मुसीबत, यहाँ आने से बहुत मुसीबत। तो कैसे भागेंगे? भागने के लिए अभी हमारा घर में जो आग लग जाए, आग को बुझाने के लिए नहीं जाएंगे। आग लगने दो, तुम्हारा घर गया तो तुम्हारा क्या हुआ? ये क्या ऐसा साधु है आग लगने? हमारा घर का आग नहीं बुझाएंगे, दूसरा घर में आग लग जाएगा। दूसरा घर, तीसरा घर, सारा दुनिया जल गया, तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो ब्रह्मभूत हो, ब्रह्म से तुम उत्पन्न हुआ, तुम तो जगतभूत रही हो। शरीर तो तुम नहीं हो। शरीर को कोई व्यक्ति नहीं कहता, आत्मा व्यक्ति है। जो रहने से मैं हूं, जो नहीं रहने से मैं नहीं हूं। सच्चिदानंद अनुसच्चिदानंद, जिसके लिए कोई मरने के लिए नहीं चाहता है। जब मैं मरने वाला वस्तु था तो मरने के लिए चाहता, तो मरना तो है ही जानता। लेकिन मेरा अंदर में कोई यहां पर नहीं है, मरने के लिए कोई नहीं चाहता। सभी जानने के लिए चाहते, सभी आनंद चाहते। किस लिए? मैं अनुसच्चिदानंद हूं, इसलिए पूर्ण सत पूर्ण चित पूर्ण आनंद के लिए मेरा मांग है। शरीर में व्यक्ति कहे तो भगवान के माया से मोहित हो गए। इसलिए अभी से रास्ते में चल के तुम मर सकते हो। एक्सीडेंट होता है। अभी जब समझ लिया, समझा कि नहीं, कृष्ण भजन एकमात्र कर्तव्य, बहुत अच्छे से समझा है। हाँ समझा। तब देर क्यों?
रास्ते में चल के मर सकते हो, आदि से इस मुहूर्त से वहां ही अटक गया, वहां ही किताब लेके वहां ही रह गया, रह के वहां ही मठ में रह गया। इस प्रकार प्रभुपाद प्रचार किया। उसका अपना व्यक्तित्व हम लोग नहीं कर सकता है, अपना ही कोई विद्यवत्ता नहीं है। स्वयं भगवान का अपना शक्ति है ना, वो शक्ति ऐसा बात करने से भी मुसीबत हो जाएगा। बात किया था हमारा बड़ा गुरु भाई आश्रम महाराज कृष्ण प्रसाद प्रभु, वो प्रभुपाद को देखा जो आसाम ने किया, मेरा याद नहीं है मैं देखा कि नहीं। प्रभुपाद को देखा, उसका उम्र तब 10-12 साल का ऐसा उम्र था, ब्राह्मण घर का है, कमलाकांत गोसाई। वो जैसा कुलगुरु होता है एक कुलगुरु, प्रभुपाद जा रहा है वहां पर असम में, बैल का गाड़ी में, बैल के गाड़ी में, बैल इधर जा रहा है, प्रभुपाद का मुख इधर है। कमलाकांत गोसाई प्रभुपाद के साथ बात कर रहा है, प्रभुपाद उनको पूछ रहा है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, ये मेरी कथा नहीं। प्रभुपाद को देखा और प्रभुपाद से ऐसा बात हो रहा है, बात होते हो तो उनका संसार नाश हो गया, संसार नाश हो गया, वह चला गया। तब उनका और संसार में मन दिल बैठता ही नहीं। जब प्रभुपाद अंतर्धान किया, हमारा गुरुजी गया, तो गुरुजी के पास जगह शरणागत हो गया। और मायापुर का मठ रख सकता आश्रम महाराज, उसको ना आश्रम महाराज नाम हुआ था आश्रम महाराज। गिरी महाराज और मेरा एक साथ में हुआ था सन्यास। इसलिए बात करने से भी, जब ऐसा भगवान का पार्षद भक्त हो, उसका कृपामय मूर्ति हर एक के ऊपर होता है। सूरज का रोशनी हर एक के ऊपर आता है, अच्छा स्थान गंदा स्थान नहीं। इसी प्रकार भगवान की कृपा हर एक जीव के ऊपर होता है। जो सो उनका सामना में आने से वही कृपा का प्रभाव आता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से मालूम होता है जो कुछ हो रहा है। वो उसका बाद ही उनका बदल गया और हमारा गुरु जी को देख के वो संसार छोड़ दिया। प्रभुपाद तो चला गया, गुरु जी को मिला। इसी प्रकार शक्तिशाली वही प्रभुपाद। देखिए आज का तिथि में व्यास पूजा करते। व्यास पूजा का मतलब अपना जन्म तिथि में गुरु पूजा करना विशेष विधान है शास्त्र। ऐसा तो गुरु पूर्णिमा तिथि में आषाढ़ महीना का जो पूर्णिमा तिथि है, उसमें हमारा गुरु सब कोई का गुरु है तो व्यास। वो व्यास पूजा सब संप्रदाय करते, कर्मी ज्ञानी जोगी देव देवी उपासक सब। ऐसे कि जो लोग सोहम कहते हैं, अहं ब्रह्मास्मि, वो लोग भी गुरु पूजा करते। और शंकराचार्य बोल दिया अद्वैतम त्रिशु लोकेशु नाद्वैतम गुरुनाशम। त्रिशु लोकेशु, सबका पास मैं अद्वैत हूं, मैं ही भगवान हूं। लेकिन गुरु का साथ अद्वैत नहीं। ये शंकराचार्य कहते गुरु की सेवा करने पड़ेगा। नाद्वैतम गुरुनाशम। उस वक्त बौद्धवाद को दूर करने के लिए शंकराचार्य को बहुत परिश्रम करने पड़े। नास्तिकवाद, जड़ निर्वाण को बंद करके ब्रह्म निर्वाण कर दिया, वेद को प्रमाण स्थापन किया, सनातन धर्म का भित्ति को, उसके ऊपर सब वैष्णव सौध निर्माण किया। और स्वयं गोविंद भजन करते, भज गोविंदम मूढ़मति। लेकिन उसमें उनका तमाम एनर्जी चला गया और नास्तिकवाद का खंडन करने के लिए और वेद का स्थापन करने के लिए।
शंकराचार्य बताते, वो शंकर कहते न द्वैतम गुरु नाश, गुरु की कृपा होने से तब तो भगवान की सेवा मिलेगी। अद्वैत मैं गुरु हो गया तो किसको सेवा करूं, अपनी की सेवा करो, ऐसा नहीं। इसीलिए अभी प्रभुपाद अपना जन्म तिथि में अपना गुरु की पूजा किया, विशेष देख के प्रभुपाद का शिष्य जितना है पृथ्वी में और मायापुर जो लोग वहां पर आते हैं, सब प्रभुपाद को अपना गुरु जी का पूजा प्रारंभ कर दिया। तब से हम लोग का व्यास पूजा प्रभुपाद का जन्म तिथि में, हमारा गुरु जी का जन्म तिथि में प्रवर्तन हो गया। ऐसा तो वेद व्यास मुनि का कृष्णदेव का आविर्भाव तिथि 18 पूर्णिमा तिथि में सब संप्रदाय गुरु पूजा करते हैं। अभी क्यों गुरु पूजा करेंगे, इसलिए करेंगे, कहते हैं आप लोग का तो समय हो गया, लेकिन एकादश स्कंद पढ़ लीजिए, वहां पर निबि नवजगेंद्र संवाद, नवजगेंद्र ऋषभ देव का सबसे छोटा जो लड़का है, यंग सन्स, ग्रुप ऑफ यंग सन्स ऑफ ऋषभ देव, जो है नवजगेंद्र महाभागवत विदराज निमि का यज्ञस्थल में आया, विदराज निमि उनको पूजा किया। आप लोग को देख के मालूम होते आप लोग साक्षात मधुसूदन कृष्ण का पार्षद है। आप लोग को तो हम बुलाया नहीं, आप लोग खुद ही आ गया। ये साधु लोग क्या करते, मान तो समय तारीख बाबा निज कार्य नहीं तो जानता घर। एक नवजगेंद्र संवाद बहुत लंबा चौड़ा संवाद है, वो पाठ करने से ये लोग का प्रसाद देना बंद हो जाएगा, हम नहीं बोलेंगे, वो बाद में करेंगे, वो शुरू करने से मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसलिए संक्षेप में करते, जल्दी करने पड़ेगा, 10 मिनट और आधा घंटा रिसीव हो गया। अभी पुष्पांजलि होगा, सब लोग वो पुष्पांजलि होगा, अच्छा ठीक है। तो अभी कहे दुर्लभम मानुषम जन्म देही नाम खन, मानुषम जन्म देही नाम खन भंग तत्व दुर्लभ मंडे प्राय वैकुंठ प्रिय दर्शन, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उससे दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय भक्त का दर्शन। आप लोग का दर्शन मिल गया तो बहुत दुर्लभ है। मेरा आप लोग का पास प्रश्न है, जथायता मश्वरी मायाम दुस्तरम अकृतात्म भी तरंत सुरदेव महर्ष उच्चता। आपकी माया से मोहित होकर जीव से संसार में बद्ध है। रजगुण में जन्म होता है, सत्वगुण में जो शरीर जन्म लिया उसका संरक्षण होता है, तमोगुण से नाश होता है, जन्म स्थिति भंग होता है त्रिगुणात्मक शक्ति से, भगवान की माया। और शरीर में मैं बुद्धि होता है, शरीर संबंध व्यक्ति मेरी बुद्धि होता है, मैं महामूर्ख हूं, मुझको उद्धार करने के लिए आप लोग यहां पर आए हैं। मेरा ये सवाल है, मेरा बाप अतिद्र व्यक्ति शरीर में मैं बुद्धि करने वाला इस संसार से मुक्त होने के लिए क्या आसान तरीका है? तब कहते कर्मण्डारमन दुखहत्य शिकायत पश्चित पाग मिथुरी चार नहीं। दुनिया में मनुष्य कर्म आरंभ करते, कोई बिजनेस, कोई नौकरी, जो कुछ करते करते, कोई शादी करते, कोई शादी नहीं करते। दुख को नाश करना सुख प्राप्त करने के लिए। रुपया होने से सुख होगा, रुपया कमाते हैं, रुपया होने के बाद भी सुख नहीं होता। सुंदर स्त्री बनने से सुख होगा, स्त्री मिला तब भी सुख नहीं होता है। बच्चा होने से सुख होगा, बच्चा बच्ची हो गया तो भी सुख नहीं होता है। ऐसा महा धनी व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति
एक महारानी हमारा प्रभुपाद के बाद बोला मायापुर में, उनका एकदम कितना तब राजा लोग था, कितना ठाट बाट। हमारा परम गुरु जी के पास कहते मेरा माँ कुछ दुखिया कोई नहीं, आपका दुखिया, आपको इतना सेवक सेविका है। देखिए शादी तो हुआ है, आप तक पति का साथ संबंध नहीं है, पिंजरा में राख देते हैं, जहां कुछ वो नहीं जा सकता हूं। 1 साल तक शादी हुआ, पति का साथ संबंध नहीं है, हर वक्त खुदकाशी करने की इच्छा होती है। स्वामी जी आशीर्वाद कीजिए जैसे रॉयल फैमिली में जन्म नहीं हो जाए। मुझसे रास्ता के भिखारी सुखी है, मैं सुखी नहीं। धन से सुख होगा ऐसा नहीं है, धनी व्यक्ति भी सुखी नहीं, गरीब भी सुखी नहीं। जो शादी किया वो भी सुखी नहीं है, जो शादी नहीं किया मैं भी सुखी नहीं। मैं समझता हूं शादी करने से ज्यादा सुख होता। दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया, तो नहीं खाया वो पछताया, तो नहीं खाया वो भी मैं पछताता, शायद शादी करने से ज्यादा सुख होता। लेकिन जो शादी किया वो लोग कहते स्वामी जी बहुत गलत काम किया, पछताते। लेकिन एक दफे शादी करने से, घुसने से कुंबली को छोड़ने मांगता है, कुंबली मुझे नहीं छोड़ता है, वो भालू का माफिक है। एक दफे जब हम कंबल को, वो भालू को कंबल समझ के पकड़ लेंगे नदी में, तो क्या होगा, भालू हमको पकड़ेगा। भालू से हम अपना का उद्धार नहीं कर सकता है। मुक्त व्यक्ति एक साधु जब है किसी प्रकार से उद्धार कर सकता है। इसी प्रकार माया रूप भालू है, उसका अंदर में घुसने से तब वहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम निकालने से वो हमको निकालने को नहीं देगा। हमारा मठ में एक व्यक्ति आया, 50 साल उम्र, एक कोलकाता मठ में 5 मंजिल है। वो आया, आके बोलते हम संसार छोड़ दिया, हम संसार में रहेंगे, आपका यह मठ में रहेंगे, भजन करेंगे। बोला आपको देख के मालूम होता है आप शादी किया? हाँ। स्त्री है? हाँ। लड़का बच्चा? हाँ। तो कैसे रहेंगे? संसार दुखमय है, मुझे जन्म भजन के लिए है, आप लोग मठ के भजन के लिए, हमको भजन के लिए मौका नहीं, ना मौका देंगे। आप रहने के लिए इच्छा क्या करने से क्या होगा, आपको वो लोग रहने को नहीं देगा। आने दे, आने दे, ठीक है अब रहिए, फैक्ट कहते उनका है, आप रहिए भजन कीजिए। भजन करने लगा, थोड़ा दिन चला गया, उनका स्त्री उनका पति को ढूंढने लगा सारा कोलकाता, ढूंढते ढूंढते द्वैत से हमारा मठ में आ गया। और उस वक्त हम सीढ़ी से उतर रहा है और वो भी उतर रहा है, वो देख लिया, तुम यहाँ पर ने मैं समझ लिया मनुष्य जन्म भजन के लिए है, बहुत गलती किया, इसलिए और संसार नहीं, अभी भजन करेंगे। शादी करने का वक्त याद नहीं था, सारा बोझ मेरे ऊपर देके तुम यहाँ मजा लूटते हो, चलो सब करके खींच के ले जाए। इतना सहज नहीं है। इसी प्रकार इस संसार में हम लोग समझते हैं सुख होगा, एकला नहीं होगा, शादी करने से होगा, स्त्री होने से, पुत्र होने से, पुत्री होने से, एकदम सब लिमिटेड कंपनी करके हम सम्मिलित भाव से चेष्टा करेंगे। हे विद्वराज निमि, उल्टा बोलेगा, दुख भी दूर नहीं होगा, सुख भी लाभ नहीं होगा। तो क्या करने होगा, तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासा श्रेय उत्तम हम शब्द प्रति निष्णात ब्रह्मन पश्चात। गुरु में प्रपन्न हो जाओ, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म निष्णात। शास्त्र ज्ञान रहने से नहीं होगा, उनका साक्षात अनुभव था रहना चाहिए। पर ब्रह्म सेवा निपुण, इसी प्रकार जो गुण युक्त जो गुरु है उनके पास शरणागत हो जाओ। गुरु, हमारा शरीर में बीमारी है, बीमारी आदमी अपने इलाज कर सकते हैं ना, डॉक्टर का बच जाते हैं, डॉक्टर हो जाते। कितना स्पेशलिस्ट है उनके पास हम जाते हैं। ये संसार में जो बीमारी है, जन्म मृत्यु, 3 किस्म का तापों से मैं जल रहा हूं,
बीमारी से उद्धार करेगा कौन? और दूसरा बीमारी डॉक्टर को बच जाने होगा। ये डॉक्टर नहीं, इस संसार बीमारी को उद्धार करने के लिए साधु वैद्य सदगुरु चाहिए। सदगुरु मिलना इतना सहज नहीं है। जो गुण मांगेंगे शंका नहीं मिलेगा, शंका मांगे गुण को छोड़ देना पड़ेगा। बहव गुरु वसंती शिष्य वित्तापहार का दुर्लभ सदगुरु शिष्य संतापहार को एकाएके महादेव पार्वती को। दुनिया में बहुत गुरु आए शिष्य का पैसा हरण करने के लिए, शिष्य का संतापहरण करता है। ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है। ये है यहां पर मंडक श्रुति में है तद्दिग्गरार्थम अभिगच्छेत् समित्पानि श्रौत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। आचार्यवान पुरुषो भेदो छंदज्ञ पुरुषो। आचार्यवान धनवान जिनका धन है, आचार्यवान जिनका आचार्य है, आचार्य का चरणाश्रय करने से तब भगवान को मिल सकता है, पुरुष को जान सकता है। अपनी चेष्टा से नहीं होगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्परान निबोध कृष्णदा निषिद्ध। ये संसार पार होना सहज नहीं है। गुरु पदाश्रय करके गुरु की कृपा लेके तब संसार पार हो जाता। तद विद्धि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवाया उदक्षते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी न। गीता में कहते कृष्ण तत्वदर्शी ज्ञानी का आश्रय लेने पड़ेगा। गुरु पूजा, वही गुरु का आश्रय लेने के। गुरु पूजा का मतलब गुरु की इच्छा अनुसार चलने होगा। चिट्ठी है, देखा क्या लिखा? नहीं, छपा चिट्ठी, छपा चिट्ठी नहीं है। यहाँ से ले गए क्या हम समाप्त कर रहे। ये लिख दिया। बहुत है गुरुदेव का उपदेश, यहां पर लिख दिया। जहां हरिकथा है वहीं तीर्थ है। भगवान की कथा जहां है, शुद्ध भक्त जो भगवान की कथा कहते भगवान के लिए, बिजनेस प्रोफेशनल स्पीकर नहीं। जहां हरिकथा है, जिनका जीवन भगवान के लिए है, वहां ही तीर्थ है। मद भक्त जत्र का तत्व निष्ठा भी नारद। ये कौन लिखा? हमारे परम गुरु। ये आप चिट्ठी मिला ना, उसमें देखिए बहुत आए। दूसरों के स्वभाव को निंदा ना कर अपना सुधार करना चाहिए। हम लोग का दूसरा का कसूर देखता है, दूसरा का कसूर देखने से फायदा कुछ नहीं। दोष गुण दोनों मिला हुआ है। दूसरा का गुण देखो, अपना कसूर देखो, देन रेक्टिफिकेशन, देन देयर विल रेक्टिफिकेशन। इसी प्रकार दूसरा का स्वभाव को निंदा मत करो, अपना सुधार करना चाहिए। अपना सुधार करिए। आपने आचार्य धर्म जीवे सीखा है। अपने कोई धर्म सिखाना ना जाए। स्वयं अमल नहीं करने से शिक्षा नहीं होता है धर्म। स्वयं आचरण करके शिक्षा करो। इसको बोलने का जरूरत नहीं है। आचरण करने से अपने आप शिक्षा हो जाएगा। हरिभजन करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सब अज्ञानी और आत्महत्या रे है। जो भगवान का भजन छोड़ दिया वो कैसा है? वो अज्ञानी है, वो खुदकाशी करने वाला है। और जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान से हम है, भगवान में है, भगवान के द्वारा है, भगवान के लिए है। जो भगवान के लिए नहीं रहेंगे तो खुदकाशी किया। जब गुरु पूजा करने होगा, गुरु का आदेश पालन करने पड़ेगा। सिर्फ अंजलि देने से आगे अंजलि होगा, अंजलि देने से नहीं होगा, फूल देने से। क्या करने होगा? ये आज्ञा, ये सब छो दिया है बहुत, तो किताब है, किताब में लिखा हुआ है वहां पर, सब देख के उसी प्रकार चलने पड़ेगा। सत्य साधु का मुखारबिंद से निकली हरि कथा ही माया बंधन से रक्षा कर सकती है। प्रोफेशनल स्पीकर रुपया के लिए बोलते हो तो रुपया का धंधा है, उसका कथा सुनने से नहीं होगा। तो सत्य साधु जो अपना जीवन भगवान के लिए दे चुका है, जिनकी कथा में भगवान है,
उनकी कथा सुनने से माया चला जाएगा, माया बंधन से मुक्ति होगा। इसलिए हरि कथा सुनना चाहिए। हरि कथा सुनने का वक्त मेरा तबीयत खराब है तो सो के रहो, हर वक्त सो के रहो, हरि कथा बंद करो, ऐसा नहीं। हरि कथा बोलते 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 मर जाने से हरि के बाद चला जाएंगे, और हरि कथा नहीं बोल के सो के मर जाने से कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। 100 करोड़ विपत्तियां आए 100 करोड़ जगह से तिरस्कार हो रहा है। ये जब भगवान किसी को लेने के लिए चाहते हैं ना अपना पास, जैसे एक लोहा को जब कटोरी बनाने पड़ता है, उसको आग में देने पड़ता है, आग में जलाते हैं, जलाने से नहीं होगा, हाथों से मारने पड़ता है, ढाम ढाम मारने से भी पूरा होता नहीं, फिर उसको ऐसा ऐसा करना पड़ता है जैसे वो उसका कटोरी बने। इसी प्रकार जो किसी को भगवान के पास जाने होगा, भगवान उनको आग का माफिक, उनको सारा जितना दुनिया का व्यक्ति है उनसे गाली दिलाएगा, उनसे अत्याचार कराएगा, अत्याचार सहन होगा, अत्याचार करा के मार के उसको अपना वहां जाने का सहिष्णुता जब आएगा, क्षमा गुण सहिष्णुता आ जाएगा, अभी तुम योग्य हुआ, अभी तुम मेरा धाम में आ सकते हो। इसलिए 100 करोड़ विपत्तियां आए, 100 करोड़ जगह से तिरस्कार हो और चाहे 100 करोड़ लांछन लगे, किंतु तुम हरिभजन नहीं छोड़ना, हरिभजन लगा रहना। तो हरि बोले ये ठीक है, ये इतना सब सहन कर लिया, इसको हम ले लेंगे। अच्छा।